नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांदा में अनिल राजभर की रैली में भारी तादाद में लोग पहुंचे। बीजेपी राजभर वोट को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक बड़ी भूमिका अदा करता है। चुनाव में बीजेपी राजभर वोट बैंक पर वर्चस्व रखने के लिए अभी से कसरत कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर है बांदा की, जहां सियासत के मैदान पर राजभर वोट बैंक के लिए सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। जी, बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। में बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए सियासी गर्मी पैदा करने के लिए अनिल राजभर को बांदा में बीजेपी ने रण में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम और सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर को बीजेपी ने मिशन लोकसभा 2024 में लगाया हुआ है। राजभर वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने अनिल राजभर को जिम्मेदारी सौंपी है। अनिल राजभर वाराणसी के शिवपुर सीट से जीते थे। यहाँ से उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया था। अनिल राजभर योगी सरकार पार्ट 1 सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन मंत्री थे। अब बीजेपी ने अनिल राजभर का कद बढ़ाकर पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के वोटों की ताकत को तोल रही है। पूर्वांचल में राजभर वोट हार जीत में बड़ी भूमिका निभाती है। यूपी में 4% है राजभर आबादी, जो पूर्वांचल की 100 सीटों पर सीधा असर डालती है। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी के गठबंधन के साथ थे, लेकिन इस बार ऊंट किसकर कुछ ओम पर सपा से दूरी बना चुके हैं और बीजेपी के करीब आने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में अगर ओपी राजभर 24 में बीजेपी के पाले में नहीं आते तो बीजेपी अभी से ही काम शुरू कर चुकी है। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि राजभर वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी भले ही अनिल राजभर को मोर्चाबंदी में लगा चुकी है, मगर क्या अनिल का करिश्मा ओपी राजभर के करिश्मे को फीका कर पाएगा? क्या वाकई में पूर्वांचल में राजभर समाज में अपनी पकड़ रखने वाले ओपी राजभर इतनी आसानी से अपनी सियासी जमीन पर अनिल राजभर को कब्जा करने देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल राजभर वर्सेस राजभर, और देखा जा रहा है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज बांदा में अनिल राजभर ने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जनता को संबोधित किया, और 4% आबादी है पूर्वांचल में राजभर की, और ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है पूर्वांचल में चुनाव में। तो लगातार कसरत जारी है बीजेपी की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से कोई गेंद निकल ना जाए, जिसको लेकर तैयारियां लगातार शुरू हो चुकी हैं और लगातार बीजेपी अपने वोट बैंक को पाने में लाने के लिए सारी कसरत कर रही है। तो पूर्वांचल की 100 सीटों पर सीधा असर है राजभर वोट का, और बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना सफल होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ हैं, और डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दीपक सोनकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अनिल राजभर वोट के साथ जा रहे हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं, सभाएं आज बांदा में हुई हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? देखिए सुनील भाई, श्रद्धेय भगवान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अगर कोई
स्थापना दिवस मनाए या सम्मान समारोह मनाए, स्वागत योग्य है, क्योंकि वो महापुरुष राजभर के ही थोड़ी है, सभी लोगों के महापुरुष हैं। रही बात आज सम्मान समारोह जो है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी कर रहे हैं, जिस राजभर की समाज की वो आज बात कर रहे हैं, इसी को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव में जा रही थी तो बनारस में ही माननीय अनिल राजभर जी उस समय राजभर समाज को आरक्षण दिलाने के नाम पर, यानी कि हमारे साथ आप आइए, बीजेपी की सरकार बनेगी, हम आरक्षण दिलाएंगे। और 2017 का अगर विजुअल आप मंगाना चाहें तो मंगा के देख सकते हैं। नहीं तो राजभर उनके कहने पर जो है बनारस में इकट्ठा हुए थे और उस मंच पे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो भर राजभर को जो अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद, यहां से प्रस्तावना पास करने के बाद हम लोकसभा, राज्यसभा, आरजीआई और राष्ट्रपति का जो है मोहर लगवा करके उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में जो है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराएंगे। ये वादा था मोदी जी का, ये वादा अमित शाह जी का था, ये वादा माननीय अनिल राजभर जी का था। आज 6 साल कार्यकाल उत्तर प्रदेश में हो गया है। 11 मार्च 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए, क्योंकि राजभर समाज के बहुत सारे संगठनों के बीच में बहुत सारे संगठन कोर्ट में हैं, क्योंकि उनके साथ इस तरह का छुआछूत है। पूर्वांचल के सर्वाधिक ऐसे हैं जो ये शैक्षणिक राजनीतिक भागीदारी इनकी नहीं है। तो सुनील भाई, वो राजभर समाज जब माननीय अनिल राजभर के कहने पे इकट्ठा हुआ तो वो तो 6 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो क्या कारण है भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में माननीय जी शामिल क्यों नहीं करा रहे हैं? शामिल इसलिए नहीं कराना चाह रहे, जिस दिन माननीय अनिल राजभर जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से बात करेंगे, अमित शाह जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, मुझे लगता है वो कैबिनेट मंत्री पद से हट जाएंगे। इसलिए वहां ना बोल करके, उसकी चर्चा ना करके, कैसी बात आपने बोल दी कि बात कराएंगे तो कैबिनेट पद से हट जाएंगे? कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं दयाराम जी? दयाराम जी कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप कैबिनेट पद से हट जाएंगे? सुनील भाई मैं सही बोल रहा हूँ। अरे सर, आपके हिसाब से सही है, कैसे आप कह रहे हैं कि हट जाएंगे? डॉक्टर धनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, धनोज जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। धनोज जी, कितना सहमत हैं आप दयाराम भार्गव जी के इस? धनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील, 2 लाइन से शुरू। 24 की आगाज शोषित पीड़ित पिछड़ों का आवाज है। मैंने नाम नहीं लिया, आवाज कौन है और आगाज कौन है आपको देखिए। राजभर वर्सेस राजभर, क्योंकि अनिल राजभर जो है में समाजित किया और जिस तरह से दयाराम भार्गव जी चिंता है, इस तरह से मान लीजिए राजभर का पोलिंग की लेके 4%, तो देखिए ये जो है ओबीसी कर बनता है, ठीक है। लेकिन मैं 2-4 जगह का नाम लेता हूं, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सब जगहों पर राजभर का जो है अम्बेडकर, आजमगढ़ बस्ती, मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ बस्ती, फैजाबाद, ये सारा नोट करिए। हम 27 जिलों की बात करते हैं धनोज भाई। आपकी जानकारी नहीं है तो मैं पूर्वांचल का, अरे जानकारी तो मैं पूरे लेके बैठा हूँ, जानकारी तो पूरे लेके बैठा, सुनेंगे पूरे 27 जिलों की चर्चा करिए ना धनोज भाई। पहले सुनिए ना, जहाँ वर्चस्व है वहां की बात कर रहा हूँ ना। अरे जहाँ वर्चस्व है, अम्बेडकर नगर सीट आप बोलो नहीं, फिर धनोज भाई मैंने फिर कहा आपकी इजाजत बोल लूं। अरे अभी मैं सरकारी बस से उत्तर प्रदेश पूरा भ्रमण किया, सरकारी बस से, ठीक है। थोड़ा बोल लेने दीजिए मुझे, आप मेरी आदत जानते हैं, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। जहां राजभर की वर्चस्व में वहां की बात कर रहा हूं। वर्चस्व मतलब जहां वो प्रभावित कर सकता है विधानसभा, लोकसभा, क्योंकि विधानसभा जीत गया भाजपा, मेयर भी जीत गए भाजपा, अब सीधा होगा लोकसभा। तो गाहे बगाहे यह चर्चा था कि ओम प्रकाश राजभर जी जब से नाराज हुए सपा के मुखिया से,
तो लगा उसका झुकाव, फिर से वो घर वापसी करेंगे। घर वापसी मतलब अपने पुराने दोस्त बीजेपी के साथ वो जाएंगे। लेकिन ऐसे में क्योंकि ओम प्रकाश राजभर थोड़ा हटी टाइप के आदमी है, क्योंकि वो जिद धर लेते हैं, जो वो नफा नुकसान की बातें जब सोच लेते हैं, उनको लगता है कि मेरा विधायक कहीं तोड़ न ले भाजपा, या मेरे विधायक को कोई क्षति न पहुंचा दे, तो ऐसे में वो गोलबंद हो जाते हैं। मैं हट इसीलिए कहा, वो हटी हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बात भाजपा से नहीं बनी। ऐसे में भाजपा जो है 2024 जीतने के लिए अपने जो मंत्री है, क्योंकि उगते सूरज को सभी नमस्ते करता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ एक विधायक है और वो भी विपक्ष में, तो विपक्ष के लोगों का उतना वैल्यू नहीं होता है। राज्य में जिसकी सत्ता होती है सुनील जी जनता को उसी से उम्मीद होता है। तो ये जो है मंत्री है और ये गए हैं महाराजा सुहेलदेव जी के जो समारोह में, तो वहां मान सम्मान की बात है। वो कहते हैं कि मैं राजभर हूं, मैं मंत्री हूं, मुझे भाजपा ने सम्मान दिया है, और कोई 9-6-15 की बात नहीं कर रहे। वो सभी समाज, वो जो राजभर के समाज है, उनको सीधा मैसेज दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर में आपका भविष्य नहीं है, आपका भविष्य भाजपा में है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर का मोह माया त्यागो और आप हमारे साथ चलो, और 2024 में आपके जो भी डिमांड्स हैं, जिस डिमांड की इन्होंने बात की अभी, वो सब डिमांड पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मैं आपके साथ यही लूंगा कि अनिल तो भार्गव आपके साथ तो हैं ही, अनिल जी राजभर आपके साथ हैं ही, अगर ओपी राजभर भी आपके हाथ आ गए तो आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, फिर तो आपकी लड़ाई और आसान हो जाएगी। देखिए सुनील जी, एक बात को तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना पड़ेगा। लड़ाई तो केवल जनता के हित के कार्यों की है। जनता जनार्दन के हित के कार्य जो करेगा, जनता को योजना से जो जोड़ देगा, जनता को गरीब कल्याण की योजनाओं को लाभान्वित जो करेगा, जनता में सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबके विश्वास की बात जो करेगा, जो लगातार जनता को ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने की चिंता करेगा, जनता उसके साथ। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से जो जनता का आशीर्वाद के साथ काम कर रही है, और जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया है, और सबके साथ, सबके विकास के साथ जो बढ़ रही है, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए ठीक है, निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय मंत्री जी जिस तरीके से कार्यक्रम लगा है और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, कहीं ना कहीं किस तरीके से वो भी अपने समाज में एक शक्ति रखते हैं, अपनी ताकत रखते हैं, तो जिस तरीके से वो समाज के बीच में जाना और समाज के बीच के विषय को समझना, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के, उनके अनुशासन के कार्यों से प्रभावित होकर के, उनके विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के जिस तरीके से जनता आज उनके साथ है, और निश्चित तौर पर जो आपने बात कही सुनील जी कि दोनों हाथों में लड्डू होगा, लड्डू तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहती है उसको खिलाती है, जिसको नहीं चाहती है उसको नहीं खिलाती है, और जनता परफॉर्मेंस के साथ। चलिए अगर मान लो कि आपके मतलब ओपी जी आपके पाले में नहीं आते हैं, तो फिर क्या? देखिए जी, ये तो बात का विषय है, कौन किसके पाले में रहेगा, कौन किसके पाले में नहीं रहेगा। ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी किसी भी निर्णय पर जाने के लिए। और दूसरी बात तो ये है कि जिस तरीके से अगर चुनाव का माहौल है और जातीय समीकरण की अगर बात आती है, तो निश्चित तौर पर ये माहौल के आधार पर तय किया जाएगा वहां पर, और हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर दूसरी बात, हमने तो अपनी योजनाओं के साथ बढ़ने का काम किया है, और जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। जी बिल्कुल, तो भरोसा दयाराम जी के पास चलते हैं। जी आपके पास आएंगे। दयाराम जी, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है अनिल राजभर से? देखिए सुनील भाई, यही डर इस बात का है कि चितौरा जेल में महाराज सुहेलदेव राजभर की जो अनावरण मूर्ति का अनावरण हुआ, जहां पे श्रद्धेय भगवान महाराज सुहेलदेव राजभर का पूरा नाम लिखना चाहिए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हिंदुत्व की सरकार में, वहां केवल महाराज सुहेलदेव लिखा गया। हमें आपत्ति इस बात की है, इसलिए हमें डर लगता है कि समाज का कोई मंत्री सरकार में बैठा होने के बावजूद भी पूरा नाम ना लिखवा पाए, इसलिए वो समाज का नेता नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब इसी उत्तर प्रदेश में
हर समाज को मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वीराज का अगर कहीं नाम आता है तो कहीं भी नाम लिखा जाता है तो पृथ्वीराज चौहान लिखा जाता है जी। मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखा जाता है। सुन लीजिएगा भाई, पहले वो मेरे आराध्य, मेरे भगवान है, मैं श्रद्धेय उनको पूजता हूँ, इसलिए मेरे भगवान के साथ अगर खिलवाड़ होगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, मुझे इस बात की आपत्ति है। मुझे किसी मंत्री से आपत्ति नहीं है। समाज के नेता बनते हो, समाज के नेता बनते हो तो समाज के महापुरुष अपने इतिहास को जिन्होंने रचा है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं देश के गौरव को, हिंदुत्व के सनातन धर्म को बचाने के लिए अताताई गाजी को मारने का काम किया था। 150 सालों तक इस देश में किसी मुगल आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई। मैं ऐसे श्रद्धेय भगवान, श्रद्धेय महाराज सुहेलदेव राजभर की बात करता हूं, जो कि संपूर्ण नाम उनका लिखना चाहिए। हमारी आपत्ति जवाब दीजिए दीपक जी, जवाब दीजिए दीपक जी, दयाराम जी की बातों का जवाब दीजिए। पूरा नाम तक नहीं लिखा गया। देखिए दयाराम जी भाई को मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से, और आपने कहा ना आपके भगवान है, जिस तरीके से उनका समाज में योगदान है, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व योगदान है, जिस तरीके से उन्होंने इस समाज को बढ़ाने के लिए, क्षमताओं को खड़ा करने के लिए और उनको नेतृत्व देने के लिए काम किया, आज उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, आज उसका सम्मान देश का हर नागरिक करता है, आज उसका सम्मान प्रदेश का हर नागरिक करता है। और जिस तरीके से नाम के सम्मान के साथ उनका सम्मान जोड़ने का काम किया है, कोई किसी हित के साथ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से अगर अनिल राजभर जी जिस तरीके से उस समाज के बीच में अपना नेतृत्व रखते हैं, उनकी क्षमता है, उनका नेतृत्व है, और आज उसी समाज के बीच में उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम किया है, तो निश्चित दीपक जी आपने उनकी बात का जवाब भी दिया दयाराम जी का। उनका कहना है कि सम्मान नहीं हुआ, पूरा नाम नहीं लिखा गया, आप लोगों ने गलत किया। आप सवाल को घुमा रहे हैं। दयाराम जी के सवाल का जवाब दिए जिन्होंने कहा कि अनावरण में आपने पूरा नाम नहीं लिखा, ये कितना गलत है? देखिए सुनील जी, जिस तरीके से नाम की अगर दयाराम जी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो भगवान का नाम लिखा गया है, निश्चित तौर पर वो जिस तरीके से उनके सम्मान की बात है, और सम्मान किस भाव से दिया गया, सम्मान में समाज में क्या एक संदेश देने का काम किया गया, जो जनता जनार्दन के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, उस राजभर समाज के लिए जिन्होंने कार्य किया, उसके आधार पर जो उनके नाम के आधार पर नाम से चलता है, जो नाम वहां पर लोगों की जानकारी में है। आपकी सरकार ने, दीपक जी, आपकी सरकार, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, आप बताइए कि आपने राजभर समाज के लोगों के लिए क्या किया? आप पहले डिबेट में आए नहीं थे, हमारे साथ दयाराम जी जुड़ चुके थे। उनका कहना है कि आपने कुछ नहीं किया, जिससे मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? जी मिल रही है। दयाराम जी का यही कहना था कि आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, राजभर समाज के लिए। तो जनता आप पर विश्वास क्यों करे? जब वोट बैंक की बात आती है, जब चुनाव आते हैं, तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। देखिए तो जनता आप समझ चुकी है ना आपको। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सरकार ने जिस तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का भी काम किया, सबकी सरकार नहीं, कभी किसी ने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 वर्षों के कार्यकाल, दयाराम जी का ये कहना है, दयाराम जी का यही कहना है। बात पूरी मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं वहीं आ रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा कि राजभर समाज के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो हर समाज के लिए काम किया है, चाहे राजभर समाज हो चाहे कोई समाज हो, हर समाज के लिए काम किया। आज क्षेत्र के अंदर जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आज उस सुविधा का लाभ ले रहे होंगे, चाहे उनके घर में बने हुए आवास की बात करनी हो, चाहे उनके परिवार में गैस उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे जिस तरीके से उनके हिस्से, उनके विचारों की बात कर लीजिए, तो जिस तरीके से आज योजना से लेकर के लोगों को जोड़ने का काम किया, उसमें हर समाज का योगदान करने का काम किया। बिल्कुल, तो दयाराम जी का तो यही कहना है कि अगर अनिल जी ने कुछ काम किया होता तो मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त कर दिया जाता, निकाल दिया जाता, इसलिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। डर उनके अंदर, आपकी सरकार में कोई काम भी नहीं कर सकता ठीक से। देखिए ये क्या होगा, इस तरीके से ये मनगढ़ंत बातों को किसी भी तरीके से रखने से नहीं, जो नीचे धरातल पर काम किया गया है, जो नीचे लोगों ने महसूस किया है,
जो जनता ने उस समाज में महसूस किया है, दयाराम जी, जनता उसका जवाब दे रही है। जवाब दीजिए। और लगातार सारे जनता काम हुए, आपके मनगढ़ंत बातें बनाते हो आप। महाराज सुहेलदेव राजभर के नाम पर जब महाराज सुहेलदेव ट्रेन चलाई गई, एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, तब आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के समाज के लोगों ने ये खुलकर कहा था कि अगर हमारे महापुरुष का यूज कर रहे हैं तो पूरा नाम यूज करिए। वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी, माननीय अनिल राजभर जी ने वहां भी राजभर समाज को छलने का काम किया, पूरा नाम नहीं लिखा। आज भी देखिए सुहेलदेव एक्सप्रेस चलता है, अगर उसमें आप कंप्लीट पूरा नाम कर देते तो क्या जाता आपका। दूसरी बात, आपने डाक टिकट जारी किया, वहां भी आपने केवल सुहेलदेव लगाया, राजभर नहीं लगाया। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। इसी के साथ में 11 मार्च 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट करके उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को कहा था विदिन 2 महीने के अंदर में राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। एक पत्रावली बना करके आप जो है केंद्र को भेजे, केंद्र जो है राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा करके राष्ट्रपति का जो है सिग्नेचर करा करके इनको अनुसूचित जाति में शामिल कराया जाए। पूरा 1 साल, सवा साल हो गया सुनील भाई, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो बार बार कह रहा हूं, समाज के मंत्री है, स्वागत है, समाज के मंत्री है, स्वागत है, लेकिन समाज के मुद्दे कब उठाएंगे भैया? केवल जब चुनाव आएगा तो समाज को आप इकट्ठा करके मूर्ख बनाने का काम करेंगे। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, जब चुनाव नहीं हुआ था, माननीय अनिल राजभर जी बनारस में राजभर समाज के 27 जिलों के राजभर के लोगों को इकट्ठा करके कहा था आइए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में, हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे, अनुसूचित जनजाति में शामिल करवाएंगे। 6 साल बीत गया सुनील भाई, राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल की तो बात ही कर दो। एक भी कैबिनेट मंत्री, एक भी लखनऊ के सदन में माननीय जो है अनिल राजभर जी ने अगर राजभर समाज के बारे में चर्चा किया हो, एक भी आप विजुअल उनका दिखा दीजिए। वही आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में जवाब दीजिए दीपक जी, चाहे पिछड़ों की बात, जवाब दीजिए दयाराम की बातों का, समाज की बात हो, अनुसूचित की बात हो, वंचित गरीब की बात हो, सबकी आवाज नहीं मिल पा रही है। लगता है दीपक जी से संपर्क साधने की फिर कोशिश करेंगे। हम धनोज जी के पास चलते हैं। धनोज जी, जिस प्रकार से कहना है दयाराम जी का कि जनता के साथ मतलब भेद किया गया, जो बातें कही गई का कि आरक्षण मिलेगा, ये सारी बातें कही गई, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दी गई और पूरा नाम उनके महापुरुष का नहीं दिया गया। चाहे वो ट्रेन की बात कर रहे हैं, डाक टिकट की बात कर रहे हैं, बार बार उनको यही शिकायत है कि उनको सम्मान पूरा नहीं मिल रहा। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में 24 के में जनता इस सब का बदला लेगी? देखिए, जो दयाराम भार्गव जी जो कह रहे हैं ना, इतिहास में सिर्फ सुहेलदेव ही है, क्योंकि उसका जो है ना मीराते मसूदी में ही सिर्फ है, क्योंकि ये जो सुहेलदेव श्रावस्ती से अर्ध पौराणिक वहां के राजा, और उसमें मीराते मसूदी में है सिर्फ सुहेलदेव। धनोज भाई मैं लेके बैठा हूँ, धनोज भाई मेरे पास सारा सिक्का है। अरे भाई साहब, कहाँ पे इतिहास लेके बैठे? इतिहास इतिहास उससे मत करिए, पहले सुन कर लीजिए। आईने अरे आप केजरीवाल के तरह यूं क्यों दिखा रहे हैं? इतिहास लेके बैठे, इतिहास। अरे मीराते मसूदी में सिर्फ सुहेलदेव का जिक्र है, सुन कर लीजिए। ये जो बोलने देंगे, आप बोलने देंगे, उसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं उसको लेकर आप बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। कैसे कह सकते हैं कि इनको चाहिए बोलने देगा तभी ना। यही है जब ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री थे तो कुछ किए नहीं, भाग गए। ये बोलने देंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये बोलने देंगे नहीं। जी धनोज जी बोलिए, आप धनोज जी बोलिए। चुप कराइए। जी दयाराम जी आपके पास आएंगे, दयाराम जी आपके पास आएंगे। धनोज जी, भगवान मेरे आराध्य, अरे भाई बोलने तो दीजिए, मुझे पूरा नाम, मैंने इतिहास अपने घर में नहीं लिखा, बोलने दीजिए ना। मैं अपने इतिहास अपने घर में नहीं लिखा। बिल्कुल दयाराम जी आपके पास आएंगे। धनोज जी, मैं तो कह रहा हूँ मीराते मसूदी में सिर्फ सुहेलदेव का जिक्र है, वो भी श्रावस्ती में अर्ध पौराणिक, जो भारतीय राजा के रूप में दिया, राजभर नहीं दिया है। चलिए उससे अलग हटकर बात करते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री थे तो मंत्री पद छोड़कर क्यों चले गए? उसको जनता ने वोट दिया, भाजपा के साथ मैंडेट दिया, और वो जब मंत्री बने तो उस टाइम क्यों नहीं वो लोगों के लिए काम किया? देखिए धन्यवाद भाई, आपने मुद्दे को भटका दिया। आज बात हो रही है राजभर समाज की फिराक में भटका दिया। अरे आप बोलने तो देंगे। ठीक है। फाइनल कमेंट दीपक जी आपका, फाइनल कमेंट आपका, वो शो वाइंड अप करना है। दीपक जी आपका फाइनल कमेंट। महापुरुष का पूरा कंप्लीट आप बताइए धनोज भाई, आप मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी से कहिए
दीपक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बीच में ब्रेक हो रही है सुनील जी, अभी मुझे मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं, फिर शो को वाइंड अप करना है मुझको। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, जब राजभर समाज की बात हो चाहे किसी समाज की बात, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से सबके हित की बात करी, गरीब कल्याण की योजनाओं के हित की बात करी, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ बढ़ने का काम किया है। आज जिस तरीके से विकास की योजनाएं लोगों तक पहुंचने का काम किया और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त किया, निश्चित तौर पर चाहे किसी समाज की कार्यप्रणाली की बात हो, योजनाओं की बात हो, उसके हित की बात हो, समाज की इसकी बात ना करके जी बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका, दयाराम जी आपका, डॉक्टर धनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल अब इस बात का ही है कि क्या वोट बैंक, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि राजभर वोट बैंक उनके पाले में आए और इस पर सियासत भी गरमा रही है, और जिस प्रकार से सुभाषपा का कहना है कि राजभर वोट बैंक को लेकर मस्त सियासत की गई, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर सियासत है कि उनके लिए काम किया गया। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।